वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। हम कृष्ण बागुल। फ्रेंड्स, हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। फ्रेंड्स, इस किताब ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है। ये किताब हमें कहती है कि जिंदगी में हम कुछ करने के लिए जन्म लिया है। फ्रेंड्स, ये किताब हमें विश्वास दिलाती है कि देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति जान ले, समझ ले, मान ले और इसके ऊपर कार्य करें। फ्रेंड्स, यह हमें कहती है आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्त आप इसे चुने समझे। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर वह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है, डिज़ायर है। वो पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। इट्स वेरी गुड। फ्रेंड्स, धन एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आदाजी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके विचारों में है तो फ्रेंड्स जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ है। जब लोग धन संचय करने लगते हैं तो इस टीन के डिब्बस में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांत या आशंकित होने लगते हैं तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, धन के प्रतीक सदियों के रूप में बदलते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं। जैसे कि आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज़ ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीज़ें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने की बजाय चेक लिखना ज़्यादा हम पसंद करते हैं, सुविधाजनक है। फ्रेंड्स, जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं, मान लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क ने नियमों को सीख लिया है वो निश्चित रूप से जानता है और मानता है, समझता है कि उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकट और स्टॉक मार्केट और उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहेगा। फ्रेंड्स, इसका कारण यह है कि उसकी दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुँचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसी दौलत देता रहता है, चाहे वह जहाँ भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिलाया है, ट्रस्ट दिलाया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वो वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज़ मूल्यहीन हो जाए तब भी वो दौलत से आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं दोस्तों, वो इससे भी लाभ उठा सकता है। फ्रेंड्स, यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो, मान रहे हो, जान रहे हो मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में ये अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें यह मिलती नहीं है। उन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने के एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, कारण दोस्तों, कि वे मन ही मन में खुलकर उसकी निंदा करते हैं। वे धन की निंदा करते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है।
उनके ज़रूरतमंद बन पाने का एक कारण यह भी दोस्तों कि उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा होता है रहता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है दोस्तों कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों की गलत विश्लेषण के कारण आ गई हो। डिफेंस हमें हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव विचार देते रहना है, हमेशा